everyone, welcome to our channel Study Point. Today's our topic is differentiation. अवकलन फ्रॉम क्लास 12th. चलिए देखते हैं अवकलन क्या होता है. उससे पहले अगर अभी तक आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग जरूर जाके देखिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. अवकलन. अवकलन होता क्या है पहले तो ये देखेंगे. किसी भी फलन के अवकल गुणांक को ज्ञात करने की विधि को फलन का अवकलन ज्ञात करना कहते हैं. अवकलन को हम कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखिए किस तरह से अवकलन को प्रकट कर सकते हैं. तो अवकल गुणांक को हम लोग प्रकट कर सकते हैं dy बाई डी एक्स से और y डैश से y1 से एंड डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स और dy बाई डी एक्स एफ एक्स से या फिर एफ डैश एक्स से d इंटू एफ एक्स से. इन सब से हम अवकलन को प्रकट कर सकते हैं. एफ डैश से खेतों से हम अवकल गुणांक को प्रकट कर सकते हैं. ओके, किस किस से dy बाई डी एक्स वाई डैश वाई वन एट एक्स्ट्रा. ओके, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे जो कि आपको हमेशा काम आने वाले हैं. ओके, फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा dy बाई डी एक्स टू द पावर n. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, nx की पावर n माइनस वन. किसको, dy बाई डी एक्स टू द पावर n को हम लोग लिखते हैं nx टू द पावर n माइनस वन. नेक्स्ट फॉर्मूला इज dy बाई डी एक्स लॉग x. तो लॉग के बेस में e तो रहता ही है, तो log x को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स. लॉग x का अवकलन होता है 1 बाई एक्स. तो अगर आपसे कोई भी पूछे dy बाई डी एक्स लॉग x तो आप क्या कहेंगे 1 अपॉन एक्स. थर्ड इज अवर dy बाई डी एक्स लॉग ए एक्स. बेस में a है तो क्या लिखेंगे इसको 1 अपॉन एक्स लॉग ए ई. ठीक, नेक्स्ट dy बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स. ई टू दी पावर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर एक्स ही, क्योंकि dy बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स का अवकलन ई टू दी पावर एक्स ही होता है. फॉर्मूला है हमारा dy बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स. तो ए टू दी पावर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए टू दी पावर एक्स लॉग ई ए. बेस में ई रहेगा एंड देन ए. अगर dy बाई डी एक्स किसी भी कांस्टेंट का हम लोग अवकलन करेंगे, जैसे कि c मान लिया, तो वो क्या हो जाएगा 0, जहाँ c है हमारा कोई भी अचर. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा dy बाई डी एक्स साइन एक्स. साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है cos x. उसी तरीके से अगर cos x का करेंगे तो cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स. ओके, साइन एक्स का अवकलन cos x और cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स. नेक्स्ट इज अवर टेन एक्स. टेन एक्स का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स. टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स. कॉट एक्स का क्या होगा फिर, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स. ओके, एक मिनट इसको फिर से लिख देते हैं, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स. उसी तरीके से सेक एक्स का अवकलन क्या होगा, dy बाई डी एक्स सेक एक्स. सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स. ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉसेक एक्स. dy बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स. तो कॉसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. ये फॉर्मूले बहुत ही इजी होते हैं, इन्हें लर्न करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. छोटे से क्वेश्चन से क्वेश्चन दिया गया है हमको dy बाई डी एक्स टू दी पावर 10. इसका अवकलन करना है आपको. ओके, तो कैसे करेंगे, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे dy बाई डी एक्स टू दी पावर n. एक्स टू दी पावर n nx टू तो हो जाएगा nx की पावर n माइनस वन. उसी तरीके से हमें यहाँ पर दिया गया एक्स टू दी पावर n, जहाँ पर n को क्या माना है हमने, 10 को मान लिया n. ओके, तो dy बाई डी एक्स टू दी पावर n. तो nx की पावर क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, x टू दी पावर n का nx टू दी पावर n माइनस वन. यही तो फॉर्मूला होता है हमारे पास.
तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। वैल्यू दी गई हमारे पास ये dy/dx x टू दी पावर 10। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, nx टू दी पावर n-1। n क्या है हमारा 10x n-1 मतलब 10-1। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 10x टू दी पावर 9 dy/dx इज इक्वल्स टू x टू दी पावर 10 इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 10x टू दी पावर 9। दैट इज योर आंसर। ये हो गया अवकलन किसका, x टू दी पावर 10 का। क्वेश्चन है हमारा dy/dx x इंटू अंडर रूट x। अब इसका अवकलन ज्ञात करना है आपको। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। dy/dx x को ऐसे ही लिखा रहने दिया, अंडर रूट x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 1/2। ओके, तो ये x इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 पावर ऊपर की ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x टू दी पावर 3/2। अब ये बन गया x टू दी पावर n, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, nx टू दी पावर n-1। ओके, चलिए इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x टू दी पावर 1/2, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3√x/2। डेट इज योर आंसर। अगर हमसे कहा जा रहा है किसी अचर तथा फलन के गुणनफल का अवकलन गुणांक ज्ञात करें, तो कैसे करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन हमें दिया गया है dy/dx 5 इंटू एक्स टू दी पावर 9। ओके, अब इसमें अचर भी दिया गया है और अचर के साथ गुणनफल में आपको क्या दिया गया है, कोई फलन दिया गया है। तो किसी अचर तथा फलन के गुणनफल का अवकलन गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे अब आप देखेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, जब भी आपको अचर दिया गया हो तो अचर को एक साइड निकाल के रख लिया, अवकलन से हम करेंगे फलन का। तो फलन है हमारे पास x टू दी पावर n। बस अब इस फलन का क्या कर देंगे, अवकलन x टू दी पावर n nx की पावर n-1। तो बस लिख देंगे n मतलब कि 9x और 9-1 nx की पावर n-1 तो 9x टू दी पावर 8, 5 9 जा 45 x टू दी पावर 8। डेट इज योर आंसर। तो अब हमने देखा किसी अचर तथा फलन के गुणनफल का अवकलन गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे, अचर को बाहर रख लेंगे और फलन का अवकलन कर देंगे, तब आपका आंसर निकल आएगा। किसे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है dy/dx b इंटू ए टू दी पावर x। ओके, इसको कैसे करेंगे, b तो हो गया हमारा अचर और a टू दी पावर x इसका हमें पता है कि अवकलन क्या होता है, तो b को हमने रख लिया बाहर, जिसका अवकलन करना है जिस फलन का उसको इधर रख लिया। चलिए अब फलन का अवकलन करेंगे। a टू दी पावर x का अवकलन अभी हमने पीछे पढ़ा था, a टू दी पावर x log e a। ओके, तो बस आ गया आपका आंसर b इंटू ए टू दी पावर x log e a। डेट इज योर आंसर। हमसे कहा जाता है कि दो या दो से अधिक फलनों के अंतर और योग का अवकलन गुणांक ज्ञात करिए, तो हम लोग कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसको देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। dy/dx इस पूरे का अवकलन करना है, इसमें आपको योग भी दिया गया है और अंतर भी दिया गया है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबको बाहर निकाल लेंगे। dy/dx ऑफ x टू दी पावर 5 माइनस dy/dx ऑफ 4 इंटू e टू दी पावर x प्लस dy/dx ऑफ x टू दी पावर -8 प्लस dy/dx ऑफ sin x। ओके, अब क्या करेंगे, x टू दी पावर 5 मतलब x टू दी पावर n, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे nx की पावर n-1 माइनस 4 इंटू ई टू दी पावर x। अचर है हमारे पास तो अचर को बाहर रख लिया और ई टू दी पावर x का अवकलन ई टू दी पावर x। अब ये x टू दी पावर -8 बाहर आ गया, nx की पावर n-1। ओके, फिर dy/dx ऑफ sin x का अवकलन होता है cos x। इतना सॉल्व हो गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। 5x टू दी पावर 4 माइनस 4 इंटू ई टू दी पावर x माइनस 8x टू दी पावर -9 प्लस cos x। डेट इज योर आंसर। क्वेश्चन है हमारा dy/dx ऑफ 7/x²। इसका अवकलन कैसे करेंगे हम लोग। dy/dx 7/x²।
अगर एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाए तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर -2। अब ये हमारे पास अचर है और फलन है, अचर को बाहर लिखा, dy/dx ऑफ एक्स टू द पावर -2 कैसे करेंगे, -2 एक्स टू द पावर -2 -1 देन -14 एक्स टू द पावर -3 इज योर आंसर। दिया गया है हमें dy/dx ऑफ a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c का अवकलन ज्ञात करिए। चलिए करते हैं, dy/dx सबसे पहले किसका, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस dy/dx ऑफ bx प्लस dy/dx ऑफ c। ओके, देन क्या हो जाएगा हमारा, ये अचर है बाहर रख लिया, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x की पावर 2 - 1 प्लस dy/dx ऑफ bx, तो b अचर है बाहर रख लिया और x का अवकलन 1, और किसी भी अचर का अवकलन करेंगे तो 0, तो ये आ गया हमारा 2ax प्लस b, दैट इज योर आंसर। दिया गया है हमको एक्स क्यूब इंटू लॉग ई एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स क्यूब का अवकलन गुणांक x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। इसका अवकल गुणांक हमें किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, x के सापेक्ष। तो चलिए करते हैं x के सापेक्ष इसका अवकलन गुणांक ज्ञात। उससे पहले एक काम करेंगे, इसको और सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे इस इक्वेशन को। एक्स क्यूब को इसके साथ सेपरेट करके लिख दिया, फिर x के साथ एंड देन एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स क्यूब। इससे हुआ क्या, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, एक एक्स कैंसिल और ये एक्स क्यूब कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, log x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एक्स। अब इसका अवकलन गुणांक हमें किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, x के सापेक्ष, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अतः क्या हो जाएगा, ये हमारा dy/dx ऑफ log ex प्लस dy/dx ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस dy/dx ऑफ ई टू दी पावर एक्स। ओके, देन log x का अवकलन 1 अपॉन एक्स, इसका क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा x टू दी पावर -2, तो ये आ जाएगा -2x की पावर -1, नो 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 -2 -1 -3, और ये e टू दी पावर x का अवकलन e टू दी पावर x, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा डायरेक्ट 1 अपॉन एक्स माइनस क्यूब माइनस ई टू दी पावर एक्स इज योर आंसर। क्वेश्चन दिया गया है कि अंडर रूट a प्लस 2a स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स प्लस a क्यूब ई टू दी पावर 2x का अवकलन गुणांक या फिर अवकलन x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। इसको हम लोग लिख सकते हैं a 1 प्लस 2a ई टू दी पावर एक्स प्लस a स्क्वायर ई टू दी पावर 2x। क्या किया हमने यहाँ पर, a को कॉमन ले लिया, ठीक, a को कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे, या a 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1a इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस a, एक सेकेंड, इंटू ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं अब इधर हमने क्या किया, अंडर रूट a को तो ऐसे ही लिखा रहने दिया, 1 को क्या लिख दिया 1 का स्क्वायर, और 2ab क्यों लिखा ये हमने, क्योंकि ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर को हम लोग a लिख सकते हैं अंदर, और e टू दी पावर 2x को e टू दी पावर x, और इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि इसे होल स्क्वायर को खोलेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट ये वैल्यू फिर से आ जाएगी, इसलिए हमने इसको थोड़ा सिंपल करके लिख दिया है। अभी हमारे पास फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a है 1 और b है a इंटू ई टू दी पावर x और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब ये रूट और इस होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा रूट, ये तो अंडर रूट a तो अलग आ जाएगा क्योंकि इस पूरे पे होल स्क्वायर है, लेकिन इस पर होल स्क्वायर नहीं है, तो अंडर रूट a अलग आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 1 प्लस a इंटू ई टू दी पावर x। ओके, अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर
चलिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका। अब dy/dx, अंडर रूट ए को तो बाहर ही ले लिया क्योंकि ये अचर हो जाएगा हमारा, पहले इसको लिख लेते हैं एक बार। अब अंडर रूट ए को बाहर ले लेंगे और अवकलन करेंगे 1 + a × e⁻x। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx ऑफ 1 तो 0 हो जाएगा, प्लस इसमें भी a बाहर आ जाएगा और e⁻x का अवकलन करेंगे तो e⁻x ही आ जाएगा। तो इसको और सॉल्व कर लेंगे, a × अंडर रूट a × e⁻x, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, a × अंडर रूट a को a की पावर 3/2 × e⁻x, अंडर रूट a को 1/2 लिख सकते हैं, a की पावर 1/2, और ये 1 तो ये हो जाएगा a की पावर 3/2। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है dy/dx sin x + 1/sin x = क्या होगा, मतलब कि इसका अवकलन हमें ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए करते हैं dy/dx sin x, और 1 + sin x को क्या लिख सकते हैं, 1/cosec x, 1/sin x को क्या लिख सकते हैं, cosec x। ओके, तो अब हम अवकलन कर देंगे डायरेक्ट, sin x का अवकलन cos x + cosec x का -cosec x × cot x। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्या किया, sin x और sin x 1/sin x को cosec x लिख दिया और sin x को ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब इसका अवकलन कर दिया, sin x का अवकलन cos x और cosec x का -cosec x × cot x। दैट इज योर आंसर। चलिए बस इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 2 फलनों के भागफल का अवकलन गुणांक और 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन गुणांक ज्ञात करना। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।